मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। बिहार में तो कई नई पार्टियां आ गई हैं इस चुनाव में, लेकिन एक ही पार्टी है जो सबके निशाने पर है, वो जनसुराज है। अभी बिहार में बदलाव रैली कर रहे हैं प्रशांत किशोर, आप बदलाव रैली कर रहे हैं बिहार में घूम घूम कर हर जिले में, क्या रिस्पांस मिल रहा? नहीं, भीड़ तो बहुत जुट रही। नहीं, बदलाव रैली नहीं कर रहे हैं, ये तो जनसुराज उद्घोष सभा हो रही है। उद्घोष सभा वहाँ पे कर रहा हूँ जहाँ पर मैं पदयात्रा के दौरान पैदल चलकर नहीं पहुँच पाया। बदलाव यात्रा जो है वो 20 मई को शुरू करेंगे जेपी के गांव सिताब दियारा से, क्योंकि आज से 40 साल पहले जिस जेपी ने बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, वो सपना वो वार क्राई आज भी कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ है। इसलिए जेपी के गांव सिताब दियारा से, छपरा से 20 मई से मैं बदलाव यात्रा पर निकलूंगा और 120 दिन में घर वापस आए बगैर पूरा बिहार 240 विधानसभा हम लोग पूरा करेंगे और जाकर लोगों को बताएंगे कि अब जेपी का ये जो सपना था व्यवस्था परिवर्तन के लिए, उसके लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिए। और ये जो जितने फर्जी समाजवादी और जेपी के चेले पिछले 30-35 साल से बिहार पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इन सबको उखाड़ कर फेंकिए। अब हर जिले में जा रहे हैं, आपकी रैली हो रही है, अच्छी भीड़ जुट रही है, लेकिन क्या भीड़ वोट में तब्दील होगी? देखिए, भीड़ जो है या जो लोग आ रहे हैं, भीड़ मेरे लिए महत्व का विषय नहीं है। ये तो पत्रकारों का या जो राजनीतिक आकलन करने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, वो एक विषय है। मेरा जो विषय है, मैंने पदयात्रा के दौरान भी 50 आदमी, 100 आदमी, 10 आदमी के साथ भी बैठ के मैंने सभा की है। मुख्य बात यह है कि उनको विषय बताया जाए कि बिहार की ये दुर्दशा है क्यों और इससे निकलने का रास्ता क्या है। रास्ता एक और एक मात्र है जो हम लोग बता रहे हैं। भीड़ चाहे छोटी हो या बड़ी, मैं भाषण एक ही देता हूँ, एक ही संकल्प दिलाता हूँ कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, बर्बाद किया है, वो तुम्हारे जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट मत दो। और अगली बार अगर सुधार चाहते हो तो एक बार वोट अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए दो। यही संकल्प, यही मंत्र, यही रास्ता बता रहे हैं, 2-2.5 साल से बता रहे हैं। वो चाहे 10 लोग के बीच में बताएं या 10,000 लोगों के बीच में बताएं। जहाँ तक लोगों के भीड़ का जो सवाल है, लोग इसलिए आ रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा अपना आकलन है कि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग, करीब 60% से ज़्यादा लोग बिहार में अब बदलाव चाहते हैं। वो चाहे राजद के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं, जदयू के समर्थक हैं, बदलाव सब चाहता है, किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग का है। अब बदलाव के तौर पर वो जनसुराज को वोट देता है कि नहीं, ये विषय बहस का, विवाद का, आकलन का हो सकता है। लेकिन बिहार में बदलाव सब चाहते हैं, लालू नीतीश के राज से छुटकारा सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि बिहार में भी शिक्षा रोजगार हो, बिहार में भी विकास की बात हो, बिहार भी अन्य राज्यों की तरफ विकास की दौड़ में शामिल हो। इसको लेकर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और कहीं ना कहीं जो भीड़ आ रही है वो उसी बात का द्योतक है, क्योंकि वो लोग आकर देख रहे हैं, जांचने परखने का शायद ये उनका प्रयास है कि क्या जनसुराज वो विकल्प हो सकता है, क्या जनसुराज में वो ताकत है, वो शक्ति है, जनसुराज में वो शुद्धता, ईमानदारी है जिस पर कि वो भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं और ये भीड़ आपको बड़ी होती हुई दिखेगी। लेकिन समाजशास्त्री कर रहे हैं कि ये चुनाव प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव जैसे युवा नेताओं के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 30-35 साल से जो एक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी रही है, जहां जानते बूझते हुए, जानते हैं कि नेता गलत है, फिर भी लालू के डर से भाजपा नीतीश और नीतीश भाजपा के डर से लालू को आप वोट देते रहे हैं। इन नेताओं ने आपके 2 पीढ़ियों का एक्सप्लॉयटेशन किया है क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं था। अब जनता के पास ये अपॉर्चुनिटी है, उनके पास एक ईमानदार सशक्त विकल्प है। अगर वो चाहें तो वो अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कर सकते हैं, बिहार में नई व्यवस्था बना सकते हैं। और अगर वो नहीं अपनी गलती सुधारेंगे तो बिहार में जो दुर्दशा है वो जारी रहेगी, उनके बच्चों का तकदीर नहीं सुधरने वाला है। अब निर्णय जनता के हाथ में है, अगले 4-5 महीने सब लोग प्रयास करें, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, जनता को निर्णय लेने दीजिए। नीतीश कुमार और मोदी ने एक नया चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। नीतीश कुमार 20 साल के कामकाज का बुकलेट छपवा रहे हैं, घर घर बंटवाएंगे। मोदी ने आतंकी हमला को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जाति जनगणना हो गया, कहा जा रहा है मास्टर स्ट्रोक है एनडीए का, कैसे? चलिए, हर चुनाव में हर दल को अपना मास्टर स्ट्रोक चलने का अधिकार है। कोई कहेगा कि प्रशांत किशोर पैदल चले हैं, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। कोई कहेगा कि बुकलेट छपवा रहा है, कोई वो मास्टर स्ट्रोक है। तेजस्वी यादव जाति की बात कर रहे हैं, लबनी उठा रहे हैं, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। हर लोकतंत्र में सबको अपना प्रयास करने का अधिकार है। जहाँ तक आतंक और आतंकवाद की बात है तो वो राष्ट्र का मामला है, वो बिहार का मामला नहीं है। और
देश में संविधान के जरिए एक व्यवस्था बनी हुई है, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे जो मामले हैं, ये केंद्र सरकार का मामला है। जनता ने केंद्र में सरकार को चुनकर बैठाया है और इस विश्वास से बैठाया है कि इन मामलों को वो सही तरीके से हैंडल करेंगे। देश की संसद है, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों ही लोग हैं और उनके पीछे देश की पूरी जनता खड़ी है। संसद, देश की संसद जो निर्णय लेगी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में, पूरा देश उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन वो अलग विषय है। और बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे मिले, बिहार में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, भूमि सर्वे में हो रहा जो राजस्व विभाग के द्वारा उगाही है वो कैसे रुके, नीतीश कुमार जो मानसिक शारीरिक तौर पे थक गए हैं उनके जगह नया मुख्यमंत्री कौन बने, ये निर्णय बिहार को करना है, अपने राज्य के भले के लिए करना है। उसका पहलगांव में हुई आतंकी घटना से कोई लेना देना नहीं है। पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई है, बिहार का हर एक बच्चा उस घटना के विरोध में खड़ा है, सरकार और सदन के निर्णय के साथ खड़ा है। लेकिन वो बच्चा ये भी चाहता है कि वो देश की सरकार उसको हैंडल करे, लेकिन बिहार की सरकार जो है वो तय करे कि हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार, पढ़ाई कैसे हो, पलायन कैसे रुके, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। आरजेडी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देश का कोई बड़ा नेता पाकिस्तान के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। क्या भारत के मुसलमान पाकिस्तान परस्त हैं? नहीं, सारे लोग बोल रहे हैं। आरजेडी के लोग क्या बोल रहे हैं, आरजेडी का जो कैरेक्टर है उस दल का वो सबको मालूम है। ममता बनर्जी कहाँ बोल रही? ममता बनर्जी नहीं बोल रहे जाके, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ममता बनर्जी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगी। अगर उनको बोलने की ज़रूरत होगी, देश का हर एक व्यक्ति जो इस देश से प्यार करता है, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जो भी देश विरोधी ताकतें हैं उसके खिलाफ वो बोलेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई राजनीतिक दल पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है। कोई अगर उनका कार्यकर्ता या कोई उसने इस तरह की गलती की है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, दल को भी संज्ञान लेकर उसको हटाना चाहिए। और इस तरह के उच्छृंखल लोग हर जगह होते हैं, लेकिन इस देश में रहने वाले लोग, इस देश के संविधान में, इस देश की व्यवस्था में यकीन करने वाले लोग, इस देश की मिट्टी से प्यार करने वाले लोग कभी भी किसी भी देश के दुश्मन या देश के बारे में बुरा सोचने वालों के साथ उनका सरोकार नहीं हो सकता है। और पाकिस्तान के बारे में देश में यहाँ पर लोग क्रिकेट में पाकिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं, पाकिस्तान के बारे में अच्छा कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को। हर जिले में जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं और रैली में भारी भीड़ भी जुट रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी?